जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पावर फैक्टर को डिस्कस करेंगे और हमारे पावर सिस्टम में किस तरह शंट कैपेसिटर के माध्यम से रिएक्टिव पावर जनरेट की जाती है, या ये कह सकते हैं कि जो हमारे पावर सिस्टम में जो लोड के कारण रिएक्टिव पावर डेवलप होती है या जनरेट होती है, उसको हम शंट कैपेसिटर के माध्यम से किस तरह कंपनसेट करते हैं, हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये हमारा 11 kV का 5.4 MVARA का शंट कैपेसिटर है। आप देख सकते हो, ये हमारे कैपेसिटर सेल है और ये हमारा ऑयल मर्ज रिएक्टर है। दोस्तों, पावर सिस्टम में जो हमारी पावर होती है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा एपीरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर होती है। इसी तरह दोस्तों, जो हमारे पावर फैक्टर होती है पावर सिस्टम में, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर होती है। और शंट कैपेसिटर के माध्यम से किस तरह हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं और पावर फैक्टर का हमारे सिस्टम में किस तरह इफ़ेक्ट पड़ता है, वो भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। पावर फैक्टर बेसिकली दोस्तों एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट होता है, जिसको हम cos थीटा = V/I कहते हैं। और एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपीरेंट पावर के बेसिस पे अगर पावर फैक्टर को हम डिनोट करते हैं तो वो cos थीटा = kW/kVA होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पहले यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर बताऊंगा, और साथ ही किस तरह हमारे पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर के कारण हमारे सिस्टम में इफेक्ट होता है, वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो, ये हमारा रजिस्टिव लोड है। रजिस्टिव लोड में दोस्तों वेवफॉर्म के माध्यम से आप देख सकते हो कि हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है 0 होता है, क्योंकि आप देख सकते हो हमारा वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट होती है। इसलिए दोस्तों रजिस्टिव लोड में जो हमारा पावर फैक्टर होता है यूनिटी होता है, क्योंकि cos थीटा = 0 अगर हम करेंगे तो वो 1 आता है, इसलिए हम इसे यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। प्योर इंडक्टिव लोड अगर होता है दोस्तों हमारा, आप देख सकते हो हमने प्योर इंडक्टिव लोड कनेक्ट किया है। प्योर इंडक्टिव लोड में दोस्तों हमारा जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग होता है, इसलिए हम इसे लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों ये 90 डिग्री लैग ही हो, ये प्योर इंडक्टेंस लोड होने के कारण ये 90 डिग्री लैग होता है। तो आप देख सकते हो वेवफॉर्म में वोल्टेज की वेवफॉर्म हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और करंट की वेवफॉर्म हमारी 90 डिग्री लैगिंग है। इसी तरह दोस्तों जो प्योर कैपेसिटिव लोड में, हालांकि हमारे जो लोड होता है कैपेसिटिव लोड नहीं होता है प्रैक्टिकली, लेकिन हम कैपेसिटिव लोड को जो हमारा करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म के माध्यम से समझेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी वोल्टेज की वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट हो रही है और जो हमारा करंट है 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि किस तरह हमारे सिस्टम में रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड, क्योंकि कैपेसिटिव लोड होता नहीं है, तो किस तरह हमारे पावर फैक्टर को रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड इफेक्टेड करता है, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया है जो 100 kVA का ट्रांसफार्मर है। आप देख सकते हो 11 kV/440 वोल्ट 3 फेज़ 4 वायर। तो हमारे जो पावर फैक्टर का फार्मूला होता है दोस्तों kW/kVA होता है। अब मैं आपको दोस्तों जो हमारा लोड साइड में, ये हमारा इंडक्टिव लोड है और ये रजिस्टिव लोड है। अगर हमारे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 30 डिग्री होता है तो हम 100 kVA के ट्रांसफार्मर पर कितना लोड हम रन करा सकते हैं या चला सकते हैं। तो आप देख सकते हो अगर 100 × cos 30 डिग्री मैं करता हूँ, cos 30 डिग्री की मैं वैल्यू रखूँगा तो इससे हमारा 86
किलोवाट का लोड आता है। इसी तरह दोस्तों अगर हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल बढ़ जाता है तो आप देख सकते हो पावर फैक्टर हमारा लो हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि cos 60 की वैल्यू जब मैं रखूँगा तो 100 kVA के ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम केवल 50 किलोवाट का लोड रन करा सकते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह हमारा पावर फैक्टर अफेक्टेड करता है। और लीडिंग लोड होने के कारण, क्योंकि दोस्तों रजिस्टिव लोड में हमारा जो करंट और वोल्टेज इन फेस होता है और हमारा इंडक्टिव लोड में करंट लैगिंग करता है। तो लैगिंग करंट जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो हमारे जो लोड साइड में इक्विपमेंट है, मोटर है, जनरेटर है या कह सकते दूसरे ऐसे इंडक्टिव लोड है, करंट को लैग करेंगे। और लैगिंग करंट के कारण हमारा जो लोड है ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा और ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो हमारा वोल्टेज कम होगा और ज़्यादा करंट के कारण हमारे सिस्टम में लॉसेस होंगे। इसलिए दोस्तों हमारा जो रजिस्टिव लोड होता है हमारे पावर फैक्टर के लिए अच्छा होता है। अब दोस्तों हमें जो करंट है इन फेस चाहिए। इसके लिए दोस्तों हम हमारे पावर सिस्टम में दोस्तों कैपेसिटर इंसर्ट करते हैं। और आप देख सकते हो कि कैपेसिटर हमारा वोल्टेज करंट हमारा कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड होता है। इस तरह दोस्तों कैपेसिटर हमारे पावर सिस्टम में कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। और जो लोड के कारण, इंडक्टिव लोड के कारण जो हमारे इंडक्टिव रिएक्टिव पावर जनरेट हो रही होती है उसको कंपनसेट करता है। और इस तरह हमारे जो लोड साइड में ज़्यादा करंट ड्रॉ हो रही होती है उसको कंपनसेट करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम शंट कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं समझ में आया होगा। तो इसी तरह हमारे प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपने थॉट्स बताइए ताकि हम अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें। जय हिंद, जय भारत।